अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अक्सर जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ तो बहुत सारे उस पे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारा नेगेटिव फीडबैक आता है। जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा बैशिंग करते हुए दिखाई देते हैं, बट मैं फिर भी आई वुड से कि आई रिस्पेक्ट योर फीडबैक, आई रिस्पेक्ट योर क्रिटिसिज्म। मैं सिर्फ हमेशा हमेशा हर तनकीद करने वाले को ये कहती हूँ कि अगर आप सिविलाइज्ड वे में तनकीद करेंगे मुझे उससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन कुछ सवाल जो अक्सर बार बार मेरे सामने आ रहे हैं और मैं चाहूँगी कि मैं उनको एड्रेस करूँ। सबसे पहले, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। क्या पाकिस्तान में हिंदू महफूज हैं, क्या सिख महफूज हैं, क्या क्रिश्चियन महफूज हैं, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। साथ ही साथ कराची में, पाकिस्तान का शहर है सबसे बड़ा, और जो पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी है वो ज़्यादा रहती भी सिंध में ही है। उसके ऊपर बात की जाती है कि वो उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। आई वुड नॉट से कि पाकिस्तान एक जन्नत है। पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, पाकिस्तान की अपनी स्ट्रगल्स हैं, पाकिस्तान में अमीर और गरीब का झगड़ा है, पाकिस्तान में हाई स्टेटस और लो स्टेटस का झगड़ा है। जो अमीर वडेरा है वो जो गरीब लोग हैं, जो वीक सेगमेंट्स हैं, उनके हिस्से के जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। लेकिन एक कांस्टेंट स्ट्रगल जारी है दोनों तरफ से, और लोग जो हैं वो अपना हक ले भी लेते हैं अगर वो डटे रहें महाज पर। खैर, पाकिस्तान के कराची में एक जो थिएटर में ड्रामा आता है रामायण, जो कि जो हिंदूज़ हैं वो तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं कि उसकी क्या रिलीजियस और स्पिरिचुअल वैल्यू है हिंदू कम्युनिटी के लिए। और वो लगता है उसको, उसमें एआई का इस्तेमाल होता है, उसकी हर जगह एडवर्टीज़मेंट है, हर जगह रिपोर्टिंग की जा रही है, मीडिया में उसके हवाले से बताया जा रहा है, लोग उसको देखने जा रहे, सोल्ड आउट शोज़ हैं। सिर्फ हिंदू नहीं जा रहे, मुसलमान जा रहे हैं, बाकी जो लोग रहते हैं वो जा रहे हैं, और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो ये टॉलरेंस भी पाकिस्तान की सोसाइटी में मौजूद है, ये एक प्यार मोहब्बत भी पाकिस्तान की सोसाइटी में मौजूद है। पाकिस्तान के पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे आप जाएंगे, आप देखेंगे कि जो सिख कम्युनिटी है वो आबाद है यहाँ पर। आपने वो जो टर्बन्स होती हैं और वो जो पग होती है वो भी उनके सरों पे देखेंगे, और वो जो उनके रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो भी वो पूरे कर रहे होंगे। और आपने देखा करतारपुर जो राहदारी है उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ है कि उसको जिस तरह से खोला गया, इसी सेंटिमेंट को समझते हुए कि सिखों के लिए वो कितनी इम्पॉर्टेंट, कितनी सेक्रेड प्लेस है। क्योंकि एज मुस्लिम मैं समझ सकती हूँ कि जैसे हमारे लिए खाना काबा इतनी सेक्रेड प्लेस है, तो इसी तरह से सिख कम्युनिटी के लिए जो यहाँ पे गुरु नानक या इसके पास के जो जगह हैं उनकी इबादत गाहें हैं, वो उनके लिए क्या वैल्यू रखती हैं, और वो वहाँ कोई जा सकता है, किसी को कोई रुकावट नहीं है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिश्चियंस के साथ आई हैव वर्कड वेरी क्लोजली। मेरी टीम में लोग थे, मेरे मीडिया में काफ़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे, मेरे टीचर जो थे क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ था, दोस्तों में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, और उनको किसी ने कभी उनकी मज़हब की बुनियाद पर नहीं, उनको किसी ने ये नहीं कहा कि आप क्रिसमस ना मनाएं, उनको कोई तंग नहीं करता। कहीं पर अगर कोई आइसोलेटेड केस हुआ है स्पेशली सिंध के किसी, तो वहाँ पे वडेरों और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी जंग चल रही है। और वडेरे जो हैं वो सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने किसी कमज़ोर या किसी जो गरीब हिंदू है उसके ऊपर जुल्म किया, वो उन्होंने कमज़ोर और जो गरीब मुसलमान है उस पर भी उतना ही जुल्म किया होगा, और उस जुल्म के ख़िलाफ़ हम सब मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। बट इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे ज़रूर बना है, लेकिन पाकिस्तान के जो फाउंडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद यहाँ पे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वो इक्वल हैं। उनकी बड़ी फेमस स्पीच है जो हर 14 अगस्त को हम चलाते हैं। आज के बाद पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में इक्वल राइट्स हैं, वो अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं, वो मंदिरों में जा सकते हैं, वो गिरजाघरों में जा सकते हैं। ये उनके क्लियर, बड़ी उनकी फेमस स्पीच है जो कि उनकी जानिब से दी गई थी। और ऐसा ही होता है, कितने चर्चेज़ हैं लाहौर में, कितने मंदिर हैं लाहौर में, कराची में, मुख्तलिफ शहरों में जो बड़े हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहाँ पर हैं, उनको गवर्नमेंट जो है उनको लुक आफ्टर भी करती है। और उनकी यहाँ तक लाहौर में जो मुख्तलिफ किस्म के इसी तरह से तारीख़ी किस्म के मंदिर हैं, उनकी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोई मुसलमान भी नहीं है। मतलब पूरा उसका जो उसको लुक आफ्टर करती है वो, अगर हिंदुओं से रिलेटेड कोई इबादत गाह है हिंदू कर रहे हैं, सिखों से रिलेटेड कोई इबादत गाह है सिख कर रहे हैं, मुसलमानों की कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है।
مطلب اس طرح یہ بھی پاکستان کا ایک فیس ہے جو کہ آپ کو نہیں دکھایا جاتا، جو کہ آپ کو دیکھنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ پاکستان کو اچھا سمجھیں یا پاکستان کو اپنا دوست سمجھیں. آئی ایم ایڈریسنگ ٹو انڈینس رائٹ ناؤ. آپ پاکستان کو کچھ نہ سمجھیں، بٹ ڈونٹ میک لائز، میڈ اپ اسٹوریز پہ جو ہے وہ بلیو نہ کریں. پاکستان از اے ویری ٹالرنٹ سوسائٹی. دیر آر گیپس، پرابلمس ہیں، مسئلے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے اوپر بلیسفیمی سے متعلق الزامات لگائے گئے، ان کے ساتھ جو ہوا، لیکن کیا ہوا؟ حکومت نے کیا وہ ان کے اوپر الزام لگائے؟ نہیں. موب مینٹالٹی. لیکن اس موب کے خلاف پاکستان کی سوسائٹی کیسے کھڑی ہوئی؟ اس موب کے خلاف پاکستان کی پولیس کیسے کھڑی ہوتی ہے؟ پاکستان کی عدالتیں کیسے کھڑی ہوتی ہیں؟ کوئی ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا. ہر کوئی ان کو جو ہے وہ لان تانی ان کے اوپر کر رہا ہوتا ہے اگر کوئی کسی معصوم کی جان ایسے لیتا ہے. تو وہ بھی جو ہیں وہ پولیٹیکل کیسز جو ہیں وہ بعد میں دیکھے گئے کہ وہ ہیں، اور پاکستان کا قانون موجود ہے. اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو پاکستان کا قانون اور انڈیا کا قانون بلیسفیمی میں ایک جیسا ہی ہے. اور یہ برٹش دور سے، برٹش رول سے وہ قانون چلتا آ رہا ہے، جو کہ پاکستانیوں نے بھی نہیں بنایا، کسی پاکستانی مسلمان نے بھی نہیں بنایا، کسی ہندو نے بھی نہیں بنایا. برٹش رول سے وہ چلتا آ رہا ہے. سو پاکستان کے بارے میں بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، جس میں چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کو زیادہ پاکستان آنا چاہیے، تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے. ایک کنٹری جو کہ جس کے اکانومی کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو آئی ووڈ سے کہ پاکستان کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہے. اولڈ اسکول بزنس کرنے والے لوگ ہیں، انٹرپرینیورز ہیں، دے ڈونٹ ڈاکیومنٹ. چاہے آپ اس کو کہہ لیں ٹیکس بچانے کے لیے، یا چاہے آپ اس کو کہہ لیں کہ لوگ اولڈ اسکول ہیں اس وجہ سے. پاکستان کی اکانومی اصل میں کیا ہے وہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں. آپ جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں حتی الامکان یہ آئی آبزرو کہ میکسیمم لوگ ایک وقت کی 2 وقت کی روٹی کھا کے ہی سوتے ہیں. جو ویسٹ جیسے ممالک میں، یو کے میں، یو ایس اے میں، یہاں پہ بھی ہوم لیسنس ہے. یہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کو ایک وقت کے بعد نہیں پتا ہوتا دوسرے وقت کھانا کیسے کھانا ہے. اس طرح کی ویلفیئر اسٹیٹس میں بھی. تو پاکستان از جسٹ اندر کنٹری اس دنیا میں جس کے اپنے چیلنجز ہیں، جس کی اپنی اسٹرگلس ہیں، بٹ اٹ از ناٹ وٹ اٹ از بینگ شون آن انڈین ٹیلی ویژنس. یہ وہ نہیں ہے جو دکھایا جا رہا ہے. اس کے مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں. سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے. ہم ہر وقت برائیاں کرتے ہیں اپنے ملک کی، ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن یہ ویسا بھی نہیں ہے جیسا انڈیا میں اس کو دکھایا اور بنایا جاتا ہے.